हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पेन पाथवे पढ़े थे, ठीक है। तो पेन पाथवे में हम लोग जो भी पढ़े दोस्त ध्यान से समझना। जो भी पेन पाथवे में हम लोग समझे हैं, ठीक है, और जो भी हम लोग एक एक वर्ड हम लोग न्यूरॉन का थोड़ा न्यूरो एनाटॉमी का जो पार्ट बताए थे। तो पहले पेन गेट थ्योरी ये लेक्चर पढ़ने से पहले आप ये लेक्चर ज़रूर देख ले जा करके पेन पाथवे, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसका पढ़ना आपके लिए व्यर्थ है। नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पेन पाथवे आज पहले लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद पेन गेट कंट्रोल थ्योरी पे आइएगा। पेन गेट कंट्रोल थ्योरी पे आइएगा, जो आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आप कोई भी अगर मॉड्यूलिटीज़ पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो जो पेन को सबसाइड करने के लिए हम लोग जो भी मॉड्यूलिटीज़ लगाते हैं, तो इसको हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम करता है। जैसे टेंस है तो पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। तो पेन गेट थ्योरी जब तक आप नहीं समझिएगा तो टेंस आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को हर एक चीज़ पढ़ के अच्छे से समझना है, उसके बाद आप ये कीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे दोस्तों कि हर एक चीज़ देखे थे, न्यूरॉन वगैरह, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, अंडरस्टैंड, ये क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का देखे थे। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है दोस्त ध्यान समझिएगा, वो है अपना पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। तो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। अगर मान के चलो कि कोई भी, देखिए बहुत आसान तरीका से समझने की कोशिश करना। अगर ये गेट है, ये देखिए, ये अपना क्या है, गेट है। यहाँ से कोई चल रहा है इंसान, ठीक है, यहाँ से कोई इंसान इंसान चला, यहाँ पे ये गेट खुला हुआ है, ठीक है। ये दरवाज़ा यहाँ पे खुला हुआ है, तो अगर ये इंसान चला और ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तभी तो ये घर में अंदर घुसेगा। ये दरवाज़ा अगर मान के चलिए खुला हुआ है दरवाज़ा, ठीक है, तो ये अगर ये गेट खुला हुआ है तो ये अंदर तभी तो इंटर कर पाएगा ये आदमी। यहाँ से जब गेट खुला होगा तो इंटर करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये गेट खुला ही नहीं रहा, अगर ये गेट बंद रहा, तो ये इंसान अंदर कैसे प्रवेश करेगा, इंटर कैसे करेगा। अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी बंदा है तो इसको ये घर में जाना है, ठीक है, ये घर में इसको जाना है, ठीक है, और यहाँ पे ये गेट है, ये घर में जाना है। तो जब तक ये गेट खुला रहेगा तभी तो ये अंदर जा पाएगा घर से, घर में अंदर जाएगा बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मान के चलो ये गेट खुला ही नहीं है, यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, तो कहाँ से अंदर जा पाएगा। तो यही काम यहाँ पे पेन गेट थ्योरी में भी होता है। देखिए पेन गेट थ्योरी में क्या क्या कर रहा है कि इफ़ गेट विल ब्लॉक, अगर हम लोग गेट को ब्लॉक कर देते हैं दोस्त, तो यहाँ पे आगे कोई भी जो इंसान हो चाहे और कोई चीज़ हो, वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग पेन की बात करते हैं, तो पेन अगर देखिए, पेन क्या होता है ना कि हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि स्पाइनल लेवल पे, स्पाइनल कोड से पेन क्या होता है, जो भी हम लोग को, देखिए ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए अगर मान के चलो कोई भी लिम्ब में, अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में चोट लगा हमें, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी हुई, तो जो इंजरी हुआ दोस्तों, अब यहाँ पे ये यहाँ पे इंजरी हुआ, तो यहाँ से जो भी ये स्ट्रक्चर जो जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पेन को, सेंसेशन को लेकर के जा रहा है, पेन को जो भी चोट लगा वहाँ से ये कैरी करके यहाँ ब्रेन में ले जाता है। जब तक ये ब्रेन में जाएगा नहीं ना, तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि चोट लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन कहाँ ले जाता है, ब्रेन में, तब तो हम लोग को पता चलता है कि चोट लगा है हमें, ठीक है। या कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से देखिए इन्फॉर्मेशन जाता है और ये ब्रेन में जाता है, तब हम लोग को पता चलता है कि कुछ कुछ हम लोग के शरीर में या कुछ मसल्स में क्या हुआ, ट्विचिंग हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ चुभा है। अब देखना ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे मेन यहाँ पे है, जो हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस रहते हैं, एक तो सब्सटेंशियल जनरेटर्स ऑफ रोनाल्डो और एक मार्जिनल न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे दो न्यूक्लियस रहते हैं जो सिनेप्स करते थे, ए फाइबर और सी फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिनेप्स हो रहा था दोस्तों, अगर यही और यहीं से जो भी सिनेप्स होकर के जो भी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ रहा था, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ रहा है दोस्त, ठीक है, यहाँ से अगर मान के चलो कि ये गेट अगर यहाँ पे हम बंद कर दें, तो क्या इन्फॉर्मेशन आगे जाएगा, नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे हम इंजेक्शन दे रहे हैं और ये गेट हम बंद कर दे रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो
चाहे तुम कितना बड़ा इंजेक्शन दे लो या कुछ भी कर दो, यहाँ पे काट दो छाट दो कुछ भी कर दो, आपको अगर ये गेट ब्लॉक है, ये गेट बंद है, तब तो ये कोई इन्फॉर्मेशन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लेके जाएगा ही नहीं थैलेमस में, और थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ब्रेन में तक नहीं पहुंचेगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे बंद करेगा तो कौन करेगा, अंडरस्टैंड कैसे बंद होता है। तो कहीं ना कहीं कोई दवा आपको खाना पड़ेगा जो यहाँ पे बंद करेगा इसको, कोई ना कोई मोडेलिटी लगाना पड़ेगा जो बंद करेगा इसको। ठीक है, तो इसको बंद क्यों होता है, कैसे होगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, देखिए जो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी है वो प्रपोज बाय द रोनाल्ड मेल्जेक एंड पैट्रिक वाल, जो देखो दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट दिए थे पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम पेन स्टिमुलेशन इज ट्रांसमिटेड बाय afferent pain fiber are blocked by the gate mechanism located at the posterior gray horn of the spinal cord। अब देखिए पिछला लेक्चर में हम लोग पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न बता चुके थे, एंटेरियर ग्रे हॉर्न बता चुके थे। तो आप लोग को इसमें मैं इस लेक्चर में नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर बताने जाऊँगा तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर आप ज़रूर पढ़ें पेन पाथ पे, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू देम, मतलब कि ये दोनों रोनाल्ड और पैट्रिक, ये दोनों के मदद से क्या हुआ कि ये कहना ये चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम पेन स्टिमुलस ट्रांसमिटेड बाय द एपरेंट पेन फाइबर, मतलब ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर से ट्रांसमिट होता है, और ब्लॉक्ड बाय द गेट मैकेनिज्म। ठीक है, यही गेट मैकेनिज्म से क्या होता है, ब्लॉक कर दिया जाता है ये जो स्टिमुलस लेके जा रहे हैं। लोकेटेड पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न पे क्या हुआ था, वो उपस्थित था, मतलब लोकेटेड था, तो यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, तो ये पेन गेट कंट्रोल थ्योरी काम करना बंद कर देता। मतलब पेन ऊपर जाएगा नहीं, पेन का सेंसेशन जब जाएगा नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पेन हुआ हमको। ठीक है, अब जब गेट ओपन रहता है तो पेन हमको महसूस होता है, गेट अगर क्लोज रहेगा तो पेन सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेन गेट थ्योरी। ठीक है, पेन गेट गेट कंट्रोल ऑफ स्पाइनल लेवल। देखिए दो लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, एक तो स्पाइनल लेवल पे पढ़ते हैं, एक कॉर्टेक्स के लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइनल लेवल पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए समझने की कोशिश करना, पेन स्टिमुलस, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब पेन कोई स्टिमुलस हो रहा है, मतलब मान के चलिए कि कोई भी, मान के चलिए यहाँ पे हथौड़ी से लग गया, हैमर से लग गया। ठीक है, अब जब लग गया यहाँ पे चोट, तो यहाँ पे स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस किसको बोलते हैं, कोई भी, मान के चलो ये बंदा है, क्लास में बैठा हुआ है दो तीन बंदे, अब ये बंदा क्या किया ना कि इसको ऐसे मार दिया, अब ये स्टिमुलस इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ये स्टिमुलस दे दिया। अब ये जब इसको स्टिमुलस मिला तो ये रिस्पॉन्स करेगा कि तुम मुझे मारा क्यों, मैं भी तुमको मारूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब आगे चलते हैं, जब यहाँ पे स्टिमुलस मिला तो रिसेप्टर ऑफ बोथ टच एंड पेन आर स्टिमुलेटेड। अब देखिए यहाँ पे रिसेप्टर दो आ गए, पिछले लेक्चर में हम लोग सिर्फ पेन का हम लोग पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे टच का भी आ गया। ठीक है, एक तो पेन हो रहा है, देखिए ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, इसको अब यहाँ पे अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या हुआ, कोई टच कर रहा है। ठीक है, अब कोई लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या हुआ, कोई हैमर से इसको मार रहा है। तो एक तो पेन का स्टिमुलस है जो मार रहा है, और जो टच कर रहा है उसको दूसरा स्टिमुलस है, वो है टच का स्टिमुलस। तो हम लोग दो दो स्टिमुलस को यहाँ पे फाइबर चलता है दोस्त, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक तो ये जो फाइबर चल रहा है ये है पेन का, और ये जो है ये टच का है। ठीक है, ये दोनों जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। अभी हम इस डायग्राम पे नहीं आएंगे, और जैसे बता रहा हूँ दोस्तों आप वैसे नोट्स बनाते जाइए, आप लोग को नोट्स फिर नहीं मिलेगा ये टेलीग्राम पे। ठीक है, जो भी पढ़ाई करना है यहीं पे पढ़िए और नोट्स बनाइए। मैं बहुत समय दे रहा हूँ आप लोग को नोट्स बनाने के लिए और नोट्स लिखने के लिए, ठीक है, और समझने के लिए। अब देखते हैं कि जब पेन स्टिमुलस अप्लाइड हुआ तो यहाँ पे दो दो रिसेप्टर काम कर रहे हैं, एक तो पेन का और एक टच का। ठीक है, एक देखिए ये टच का, एक ये पेन का। ठीक है, तो जो टच का काम कर रहा है वो अलग काम करेगा, पेन का काम कर रहा है वो अलग काम करेगा। देखिए कैसे काम कर रहा है, वेन पेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब कोई भी पेन स्टिमुलस अप्लाइड होता है तो वहाँ पे दोनों रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, एक तो टच का एक पेन का। उसके बाद क्या होता है कि वेन दिस इम्पल्स रीच टू द स्पाइनल कोड, अब ये जब ये जो भी ये यहाँ पे स्टिमुलस आया और ये कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड में जाएगा दोस्त। अब जब स्पाइनल कोड में गया थ्रू द पोस्टेरियर ग्रे हॉर्न, ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिख रहा है, जब ये स्पाइनल कोड में जा रहा है किसके द्वारा, थ्रू पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन। अब देखिए पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर पेन पाथवे, तो ये जो अपना जो ये बन रहा था ना, यहाँ पे इसको बोल रहे थे पोस्टीरियर, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये इसको क्या बोल रहे थे दोस्तों देखिए इसको बोल रहे थे पोस्टेरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन। यहाँ पे बनता पोस्टेरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा था ना इसी से, अब यहाँ पे थ्रू पोस्टेरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन, मतलब मान के चलिए कि जो भी हम लोग को स्टिमुलस आया वो कहाँ गया, स्पाइनल कोड में। तो किसके द्वारा, पोस्टेरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन, मतलब कि पोस्टेरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन से होते हुए कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कोड में, ठीक है। अब ये फाइबर जो जा रहा है, देखिए फाइबर ऑफ टच सेंसेशन सेंड कोलेट्रल टू द न्यूरॉन ऑफ द पेन पाथवे, ठीक है। अब ये कोलेट्रल क्या है, एक एक वर्ड समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे पहले कि जब पेन स्टिमुलस हुआ तो यही पेन, जब जैसे हम लोग पेन स्टिमुलस दिए, ठीक है, अप्लाइड हुआ, वैसे दोनों रिसेप्टर बोथ टच एंड पेन दोनों क्या हुआ, स्टिमुलेटेड हो गया। अब जब दोनों स्टिमुलेटेड हुआ तो ये स्पाइनल कोड के पास गया ये स्टिमुलेशन, पेन वाला भी और टच वाला भी, ठीक है। अब जब दोनों गया किसके द्वारा गया, थ्रू पोस्टेरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन के द्वारा गया, ठीक है। और यही दोनों, अब देखिए दोनों अलग अलग काम करेंगे, ये क्या है पेन का, ये क्या है टच का है। अब दोनों कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कोड में गया, दोनों कहाँ गया, स्पाइनल कोड में गया। अब स्पाइनल कोड में दोनों जाके अलग अलग काम करेंगे, कैसे काम करते हैं अब देखिए। यहाँ पे लिखा है कि फाइबर ऑफ टच सेंसेशन सेंड कोलेट्रल टू द न्यूरॉन। अब कोलेट्रल क्या होता है दोस्त, देखिए अब ध्यान से समझना, ये तो पेन वाला अपना चल रहा था, क्या चल रहा था ये पेन वाला। अब एक क्रूड टच वाला भी, ये टच वाला भी लेके चलते हैं, ठीक है। टच वाला लेके चले और सीधे ये क्या किया, ये भी जा रहा है यहीं पे, और यहाँ पे जा करके इसमें स्पाइनल कोड में आ गया। अब कोलेट्रल देखिए, कोलेट्रल समझिए, जो इसका जो ये जो न्यूरॉन आ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसी में से क्या निकलेगा ना कि इसका एक ब्रांच निकलेगा। देखिए ध्यान से, इसका ब्रांच निकला और सीधा यहाँ इसके पास गया, ठीक है। इसके पास गया मतलब कि इसके न्यूक्लियस के पास गया और यहीं पे क्या करता है, इसको पेन को रोकता है। अब देखिए कैसे रोकता है, ध्यान से समझना, ये डायग्राम अब देखो, ये डायग्राम आपको ड्रा भी करना है ध्यान से समझना, इधर उधर ध्यान मत देना, जहाँ मैं बता रहा हूँ ये क्या है, अपना स्पाइनल कोड है। क्या है ये, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड का ये क्या था, एंटेरियर था, ये लैटरल था, ये पोस्टीरियर था, ठीक है। तो पोस्टीरियर, एंटेरियर, ये लैटरल, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ होता है। तो पोस्टीरियर के पास क्या होता है, मार्जिनल न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया जिनोटोसा फ्रोनाल्डो, ठीक है, दोनों प्रेजेंट रहते हैं यहीं पे। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ चल रहा है, एक तो पेन चल रहा है, पेन का फाइबर देखिए अलग कलर से है और क्रूड टच का फाइबर अलग कलर से है, कलर पहचानना सीखो। ये देखिए जो पेन है, ये देखिए ये यहाँ से चला और सीधा यहाँ से आया, देखिए ध्यान से समझना दोस्तों। पेन फाइबर का जो ये है, पेन पेन का जो फाइबर है, अभी हम ये कौन सा फाइबर चल रहा है ये नहीं, हम बस पेन का फाइबर सीख पढ़ रहे हैं। जो पेन का फाइबर यहाँ से चला, ऊपर से आया, देखिए ऊपर से आया और यहाँ आया, यहाँ पे आके मार्जिनल न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया जेनेटोसा फ्रोनाल्डो था, मतलब कि यहाँ पे आके रिले किया और यहाँ पे सिनैप्स हुआ, और सिनैप्स होकर कि जो भी इंफॉर्मेशन लेकर के आया था ये ट्रांसफ़र कर दिया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से क्या हुआ, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मिड ब्रेन और थैलेमस होते ही वो ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये समझ में आया। जो पेन था वो दो फाइबर से चलता है, ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर, ये दोनों लेकर के पेन को जाते हैं, ठीक है। ए डेल्टा फाइबर क्या होता है, माइलिनेटेड होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, आप लोग को यहाँ पे मैं पढ़ाया था कि माइलिनेटेड शीथ, तो ये माइलिनेशन होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये नॉन माइलिनेटेड होता है, अंडरस्टैंड, अनमाइलिनेटेड बोलते हैं। देखिए ध्यान से समझना, एक छोटा सा चीज़ भी आप लोग समझ ही लो। ये जो एक्सोन आ रहा था ऊपर क्या था, डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी था, सोमा था, ठीक है, ये सोमा था
मतलब बड़ी था पूरा, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं दोस्त। और ये क्या था, एक्सोन था। एक्सोन में अगर ये चीज़ माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है दोस्त, तो माइलिन शीथ का काम क्या कर रहा था ना, कि जो भी इम्पल्स लेके आता है ना, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ आगे बढ़ा देता है। अगर यही माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट रहेगा ना, मान के चलो ये एक्सोन में माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है ना, तो सीधा ये चलेगा इन्फॉर्मेशन, सीधा लेके चलेगा, और ये स्लो होता है। अनमाइलिनेटेड स्लो होता है, माइलिनेटेड क्या होता है, फास्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी, अगर नहीं दिख रहा आपको तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये माइलिनेटेड है, और माइलिनेटेड में यहाँ लिखा है फास्ट पेन, मतलब कि पेन को फास्ट लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जंप करके जा रहा है ना, यहाँ से जंप किया यहाँ, यहाँ से जंप किया यहाँ, और ये जंप करके नहीं जा रहा है अनमाइलिनेटेड, तो ये स्लो चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है अनमाइलिनेटेड स्लो। तो ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर दोनों पेन को लेके जा रहे हैं। और ये देखिए ये जो है ना अपना, ये जो पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन, इसी को बोल रहा था, क्योंकि थ्रो द पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन हो करके स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये जैसी स्पाइनल कॉर्ड में गया ना, अब ये देखिए जो पेन फाइबर था ए डेल्टा सी फाइबर, ये आया और यहाँ पे मार्जिनल न्यूक्लियस सब्सटेंसा जेनेटोसा ऑफ रोनाल्डो यहाँ पे रिले किया, सिनैप्स किया दोस्त, और सिनैप्स करके ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और ये अब ये अभी नहीं समझना आपको, ये नहीं समझना, ये जो ब्लू वाला कलर दिख रहा है हमको, बस ये जो नौरंगी वाला कलर दिख रहा है ना, ऑरेंज वाला, ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये आया यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया कि ले जाइए आप मिडल ऑब्लोंगाटा। यहाँ पे आप समझे, पिछले लेक्चर में हम लोग देखिए यहाँ पे देखे थे कि मिडल ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन, थैलेमस, अंडरस्टैंड, फिर जाके ब्रेन में जा रहा था, ठीक है। तो यहीं पे यही चीज़, ये मिडल ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन, थैलेमस, तब ये जा करके ब्रेन में जा रहा है। अब यहीं पे क्रूड टच वाला देखते हैं, तो क्रूड टच किसको बोल रहे हैं बेटा, ए बीटा फाइबर को, ठीक है। तो ए बीटा फाइबर देखिए यहाँ से निकल रहा है, और ये भी पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन के पास जाता है होते हुए, और ये देखिए ये क्रॉस नहीं कर रहा, ये देखिए ये क्रॉस नहीं किया, ये यहीं पे क्या आया, नीचे आया पोस्टीरियर में, ठीक है। पोस्टीरियर की तरफ, लैटरल की तरफ आया, और लैटरल से फिर ये निकला, ये ऊपर की तरफ गया, और ऊपर से ये भी सीधा गया कहाँ, ब्रेन के पास होते हुए, मेडल ऑब्लोंगाटा वगैरह सब, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया। ये जो न्यूरॉन था पेन वाला, ये क्रॉस कर गया, ठीक है, और ये क्रॉस नहीं किया, ये यहीं से इधर से निकल गया, ठीक है। अब जब ये निकल गया तो इसके कुछ ब्रांचेज निकले, देखिए कोलेट्रल इसी को बोलते हैं, इसी का ब्रांच कोलेट्रल निकला। और ये कोलेट्रल का काम क्या है ना, ये इनहिबिट कर देता है ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को। अब ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी कौन निकाल रहा था दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ए डेल्टा सी फाइबर, ए एंड सी फाइबर क्या निकाल रहा था, ए डेल्टा, देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे देखिए यहाँ पे जो ए डेल्टा फाइबर क्या कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था ग्लूटामेट, और बी स्लो फाइबर मतलब सी फाइबर क्या सिक्रेट कर रहा था, सब्सटेंस पी, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस पी मतलब सी फाइबर और ए फाइबर, जो ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी दोनों रिलीज हो रहा था ना यहाँ पे, इसको क्या कर रहा है ना, यहाँ पे सबसाइड कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। और जब ये इनहिबिट कर दे रहा है ना, तब टच वाला भी क्या है ना, टच वाला क्या है कि सेंसेशन ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो पेन वाला भी वही काम हुआ कि यहीं पे हम लोग इनहिबिट कर रहे थे, देखिए पेन वाला भी यहीं पे, पेन फाइबर टू मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंस जेनेटोसा ऑफ रोनाल्डो विच इंड्यूस पेन बाय रिलीजिंग द ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी। ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी जो रिलीज हो रहा है वही इंड्यूस कर दे रहा है, मतलब उसको क्लोज कर दे रहा है गेट को, कौन, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, चाहे तो ये वाला इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, चाहे तो ये वाला, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। तो अब आप हम लोग आते हैं यहाँ पे दोस्तों समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर करना, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। व्हेन दिस इम्पल्स रीचेस टू द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे यहाँ हम लोग स्टिमुलस दिए दोस्तों, तो ये कहा गया, दोनों पेन और टच दोनों स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, किसके थ्रू, थ्रू द रूट गैंग्लियन के थ्रू, ठीक है। और ये रूट गैंग्लियन के थ्रू कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कोड में, ठीक है। और यही स्पाइनल कोड में जा करके दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, पेन वाला और क्रूड टच वाला, ठीक है। इम्पल्स ऑफ द टच सेंसेशन थ्रू द कोलेट्रल, अब देखिए यहाँ से कोलेट्रल जो निकल रहा था वो इनहिबिट कर रहा था रिलीज को, मतलब ग्लूटामेट और सब्सटेंस भी जो निकल रहा था ना दोस्त, उसको इनहिबिट कर दे रहा है कौन, कोलेट्रल, ठीक है।
ये कोलेट्रल क्या कर दे रहा था, देखिए यहाँ आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये कोलेट्रल क्या कर दे रहा था, इनहिबिट कर दे रहा है ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को। इसी के कारण क्या हो रहा है कि दिस गेट इज क्लोज्ड, द क्लोज गेट एंड पेन ट्रांसमिशन इज ब्लॉक्ड। अंडरस्टैंड, जैसे ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को इनहिबिट कर रहा है दोस्तों, वहाँ पे पेन क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। अब आते हैं एक और थ्योरी, मतलब थ्योरी क्या, उसी में अब हम इसको केमिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो कैसे काम करता है दोस्तों। देखिए केमिकल लेवल पे कैसे काम करता है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल, अब आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि पोटासियम चैनल, कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, न्यूरॉन पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स पढ़े थे, ठीक है। डेंड्राइट्स हम लोग जो देखे थे दोस्तों, और यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल देखे थे, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल कहाँ पे देखे थे दोस्त, मैं देखो आप लोग बताता हूँ न्यूरॉन में, ठीक है। यहाँ पे डेंड्राइट्स देखे थे, यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल। अब जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स का ये देखिए, ये तो इसका डेंड्राइट्स का सिनेप्स है, और ये एक्सोन टर्मिनल का, मतलब एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन। तभी तो दोस्तों देखिए, जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन क्रॉस होता है ना दोस्त, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन क्रॉस होता है। तो जो पहला न्यूरॉन का जो ये है ना, ये पहला न्यूरॉन, इसका डेंड्राइट्स लेते हैं, इसका डेंड्राइट्स, ठीक है। और इसका क्या लेते हैं, एक्सोन टर्मिनल। तब ये एक्सोन, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन टर्मिनल है। और ये यहाँ से अब ये जो डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन टर्मिनल है, इसका अपना अपना क्या है, चैनल है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे चैनल, यहाँ पे रिसेप्टर। तो यहाँ पे कैल्शियम, देखिए जो भी यह आप लोग पढ़े होंगे ये वाला सिनेप्स, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ाया गया होगा फिजियोलॉजी में, जो यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है। जो ये हुआ एक्सोन, ये डेंड्राइट्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सोन के पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो रिलीज करता है। तो ये यहाँ पे कैल्शियम चैनल का मात्रा, ये देखिए प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, और यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ के आए होंगे, 10th 12th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट्स है। तभी तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पास जा रहा है, या इसके पास से इन्फॉर्मेशन इसके पास, या इसके पास से इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रहा है, ठीक है। मतलब एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आया, मतलब कैल्शियम चैनल यहाँ पे ज़्यादा है बीच में, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कैल्शियम चैनल ज़्यादा है। तो यहाँ से ये जो भी पेन आया, पेन आया ना, जैसे पेन हुआ ना, तो कैल्शियम चैनल क्या हुआ, खुल गया। और जो कैल्शियम चैनल जैसे ही खुला ना दोस्तों, तो ये क्या हुआ कि कैल्शियम चैनल अंदर, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया। मतलब हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल में कैल्शियम आना शुरू हुआ। और जैसे ही कैल्शियम लेवल अंदर आया, उसके बाद पेन को क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, यहाँ इसमें ये क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना, यहाँ पे दोनों, इसका, इस मेम्ब्रेन का और इसका, दोनों का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ये पढ़िए, व्हेन इम्पल्स कम देन कैल्शियम चैनल ओपन। जैसी इम्पल्स आता है ना, वो कैल्शियम चैनल खुल जाता है। और खुलने के बाद क्या होता है, देन कैल्शियम ट्रेवल फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर टू द सिनेप्टिक वेसाइकल एंड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन फ्यूज्ड। सिनेप्टिक वेसाइकल और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये देखिए अपना, ये क्या था, सिनेप्टिक वेसाइकल है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये दोनों क्या होता है, फ्यूज होता है, और फ्यूज होकर के रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स ट्रैवल फॉर द ब्लॉकिंग कैल्शियम, एंड क्या करता है, कोलेट्रल ऑफ द क्रूड टच फाइबर ब्लॉक्ड एंड द कैल्शियम चैनल, देन द न्यूरोट्रांसमीटर डज नॉट रिलीज, ठीक है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको कैल्शियम चैनल के माध्यम से ये समझ में आया। अब आते हैं रोल, अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन इतना लिखना आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं दोस्त देखिए, अब आते हैं रोल ऑफ ब्रेन इन गेट कंट्रोल मैकेनिज्म। हम लोग वहाँ स्पाइनल कोड पे देखे थे, अब ब्रेन पे। अकॉर्डिंग टू द मेलजेक एंड वॉल, ब्रेन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन गेट कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ स्पाइनल कोड।
इफ गेट इन स्पाइनल कोड इज नॉट क्लोज, अगर मान के चलिए यहाँ पे गेट क्लोज नहीं होता स्पाइनल कोड में, तो पेन सिग्नल रीचेज टू द थैलेमस थ्रू द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से पेन कहाँ जाएगा, थैलेमस में पहुंचेगा दोस्तों, पीबीएल न्यूक्लियस जहाँ पे प्रेजेंट था। दिस सिग्नल्स आर प्रेशर्ड इन द थैलेमस एंड सेंड टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। अंडरस्टैंड, यही सिग्नल क्या होता है कि वहाँ थैलेमस में जाता है और थैलेमस से फिर कहाँ जाता है, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है। अगर ये गेट क्लोज नहीं हुआ तो, ठीक है, परसेप्शन ऑफ ब्रेन ऑकर इन द कॉर्टिकल लेवल, ठीक है, पर्सन रिस्पॉन्स टू द पेन बेस्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। देखिए, टू मिनिमाइज द सिवियरिटी ऑफ द पेन, ब्रेन में सिग्नल गया, स्पाइनल कोड, गेट क्लोज हुआ, तो पेन बाय रिलीजिंग द पेन रिलीफ्स, ठीक है, पर्सन फेल्ट लेस पेन। ठीक है, जब हम लोग कोई उसको ऑप्टिएट देते हैं, मतलब कोई दवा हुआ देते हैं, तो वो यहाँ पे गेट क्लोज होता है और उसके बाद ये पेन इसको कम बुझाने लगता है। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गेट कंट्रोल। इट फॉर्म्स द ब्रेन बेसिस फॉर द रिलीफ ऑफ पेन थ्रू द, देखिए हम लोग जब भी चोट लगता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे करने रखते हैं। तो ऐसे करने, रबिंग करने से क्या होता है, या मसाज टेक्निक करने से, या एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक करने से, या कुछ भी एनाल्जेसिक देने से क्या होता है ना, कि ऑल दिस टेक्निक रिलीज द पेन बाय द स्टिमुलस एंड रिलीजिंग द इंडोजेनियस पेन रिलीवर्स। अंडरस्टैंड, और यही सब निकलता है, जैसे कि ग्लूटामेट और सब्सटेंस भी निकल रहा था, उसको हम लोग ब्लॉक कर रहे थे, उसके बाद पेन परसेप्शन नहीं हो रहा था। तो ये सब टेक्निक अपनाने से पेन कम हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये डायग्राम आपको एग्जाम में अच्छे से ड्रा करना है। यहाँ पे मिड ब्रेन, मिड ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन, थैलेमस, और उसके बाद ये दिखाना है। ठीक है, आपको ब्रेन ये एग्जाम में, तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, और ये पूरे 14 नंबर में पूछते हैं। थैंक यू, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे दिक्कत हुआ है। थैंक यू।